बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासिम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम मकई की फसल के अंदर नाइट्रोजन खाद यानी यूरिया खाद के इस्तेमाल के हवाले से कि हमारी मकई की फसल को यूरिया खाद किस वक्त किस स्टेज के ऊपर कितनी ज़रूरत होती है। और इसी के साथ जो है वो हमारे काश्तकार हजरात स्टार्ट के अंदर यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अपने एक्सपेंस तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसको इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते, क्योंकि स्टार्ट के अंदर हमारी मकई की फसल को नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत नहीं होती। उसके मुकाबले में हमारे काश्तकार हजरात जो है वो यूरिया का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यूरिया खाद इस्तेमाल ज़्यादा होती है, रिज़ल्ट हमें कम मिलते हैं, यानी ज़ाया ज़्यादा हो रही होती है। तो खासकर भाइयों, यूरिया खाद के हवाले से तमाम तर मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारे काश्तकार हजरात मकई की जो काश्त है वो मुकम्मल कर चुके हैं, उगाओ तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमारे काश्तकार हजरात इस वक्त नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी मकई की फसल का जो पौधा होता है उसको, इसका एक फार्मूला जो हमारे दीगर साइंटिस्ट हजरात ने रिसर्च के मुताबिक जो है वो उसको अपनाया है, वो है जी V5 स्टेज। हमारे काश्तकार हजरात को जानते हैं कि जब हमारी मकई की फसल, मकई का जो हमारा पौधा है वो 5 पत्तों पे आ जाए, तो उस वक्त हम नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि जो हमारा पौधा जर्मिनेशन से लेकर V5 स्टेज तक जो नाइट्रोजन उसको चाहिए होती है वो 10% नाइट्रोजन चाहिए होती है। यानी उसने पूरी ज़िंदगी के अंदर, पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जितनी यूरिया उसने इस्तेमाल करनी है, उसका 10% नाइट्रोजन यानी यूरिया वो उसने V5 स्टेज जर्मिनेशन से लेकर V5 स्टेज यानी 5 पत्तों तक वो सिर्फ और सिर्फ 10% यूरिया का इस्तेमाल करता है, 10% नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। वो नाइट्रोजन अगर हम DAP दे रहे हैं या हम MAP दे रहे हैं, तो वो हमें एडिशनल उस टाइम पीरियड के अंदर यूरिया देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो 10% यूरिया वो DAP से ले लेता है। और इसी के साथ जो है वो अगर हम MAP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है, वो 10% नाइट्रोजन उसके लिए काफ़ी होती है। अब बात आती है V5 स्टेज के बाद। तो खासकर भाइयों, V5 स्टेज से लेकर 12 पत्तों तक, यानी इसे हम V12 स्टेज भी कह सकते हैं, यानी 6 पत्तों से लेकर 12 पत्तों तक जो मकई के पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो 40% होती है। यानी 12 पत्तों तक हम 50% यूरिया उसकी जो है वो मुकम्मल करेंगे, बाकी रहेगी 50% यूरिया। 12 पत्तों से लेकर जब हमारी मकई जो है वो टेस्लिंग निकाल रही होती है, उस वक्त तक हमारे पौधे को 40% नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। यानी 50% नाइट्रोजन हम 12 पत्तों से पहले जो है वो मुकम्मल करेंगे। 12 पत्तों से लेकर जब टेसल निकाल रही होती है हमारी मकई, जब निसारा कर रही होती है, उस वक्त 40% हम उसकी नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो पूरी करेंगे। यानी 90% हम नाइट्रोजन जो है वो टेसलिंग से तक जो है वो हम मुकम्मल करेंगे। इसके बाद 10% नाइट्रोजन रह जाती है जो कि हमने देनी होती है। वो कब दें? तो काश्तकार भाइयों, जब हमारा पौधा पोलिनेशन से लेकर दानों की भराई चल रही होती है, दाने मोती की तरह बनने स्टार्ट हो जाएं तुक्के के ऊपर, उस वक्त 10% नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जो हमारे काश्तकार हजरात टेस्लिंग स्टेज के ऊपर पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी होती है। और इसी के साथ जो हमारे पौधे के अंदर ज़ख़ीरा शुदा पत्तों के अंदर खुराक होती है वो भी मूव होकर छल्ली की तरफ जा रही होती है। हमारे पत्तों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जो खुराक महफूज होती है, वो भी हमारे छल्ली की तरफ मूव हो रही होती है। तो इस तरह इस स्टेप से जो है वो हमारा पौधा अपनी 100% नाइट्रोजन को मुकम्मल करता है। और मेरे काश्तकार भाइयों को भी ये चाहिए कि इसी फार्मूले के तहत जो है वो अपनी यूरिया खाद को मुकम्मल करें। स्टार्ट के अंदर हमारे काश्तकार बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो कि अरसा दराज से करते आ रहे हैं, कि जैसे ही जर्मिनेशन मुकम्मल होती है, ख़ासकर बहारिया मकई के अंदर फौरी जो है उसको एक बैग यूरिया का दे देते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इन दिनों जो बहारिया मकई होती है उसकी आपको पता है कि स्टार्ट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। पौधा ऐसा ऐसा ग्रोथ कर रहा होता है, पौधे को इतनी ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्ट के अंदर आपको बता दिया गया है कि जो खासकर हमारी बहारिया मकई है उसको V5 स्टेज के बाद यूरिया देने का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसके अलावा किसी फार्मर कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।